भगवा किसी का कॉपीराइट नहीं है कि चढ़े या उतरे। ये बायकॉट गैंग कहीं ना कहीं घूम करके सनातन धर्म के लोगों को ही टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि दीपिका पादुकोण सनातन धर्म से है। बिकनी पहनेंगी और कहेंगी कि बेशरम रंग कहेंगी, तो फिर उसे क्या कहेंगे? तो सफेद रंग में भी सफेद रंग की भी पहनी गई है उस गाने में, लेकिन सफेद रंग की बिकनी में तो ईसाई लोगों की भावनाएं आहत हुई। हरे रंग की भी बिकनी पहनी गई है, हरे रंग मुस्लिम लोगों की तो भावनाएं आहत नहीं हुई। उन लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि जो बिकनी पहनी है, क्या वो शाहरुख खान ने पहनी है या बिकनी पहनी दीपिका पादुकोण ने? दीपिका पादुकोण को किसी ने जबरदस्ती बिकनी पहनाई है। लॉकअप शो में एक भगवा रंग के कपड़े पहन करके एक लड़का खड़ा, उसपे जूता रख करके खड़ी हुई है वो महिला जो है। तब हाँ, कंगना रनौत, मैं आपको फोटो दिखाती हूँ। हमारे भोजपुरी स्टार जो है मनोज तिवारी भगवा रंग में छम्मा छम्मा कर चुके हैं, तब नहीं भावनाएं आहत हो रही थी। और जब ये तुम्हारे रवि किशन खटिया सटा चुके हैं, भगवा रंग में एक लड़की को कपड़े पहना करके रोमांस कर चुके हैं, तब भावनाएं आहत नहीं हो रही। आपने क्यों लगाया हुआ है? आप एक मुस्लिम समुदाय से, आपने लोगों ऑरेंज कलर का क्यों लगाया? क्यों लगाया? हमने इसको बदनाम रंग कहा, बदनाम रंग हमने कहा। दीपिका पादुकोण जेएनयू गई थी, पता है आपको? तो दीपिका, अरे निर्मला सीतारमण जेएनयू से है भाई, कहाँ हो तुम? जेएनयू में नारे कैसे कैसे लगते हैं, आपको नहीं पता है? अरे उनकी पुलिस नकारा थी, 4 लफंगे नारे लगा करके गए, पुलिस पकड़ करके नहीं उनको ला सकी, जेएनयू को पूरे को बदनाम कर दिया गया। कन्हैया कुमार 4 लफंगे में आते हैं। आपने माना ना कि 4 लफंगे उन्होंने बयान दिया था, तो क्या कन्हैया कुमार 4 लफंगे में आते हैं? नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं पीआरवी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस नेता पूनम पंडित है। किसान आंदोलन से सुर्खियों में आई और अपने विवादों के कारण लगातार मीडिया में हो चाहे ट्विटर पे हो सुर्खियों में बनी रहती है। तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। जिस तरह से पठान मूवी को लेकर के बाइकॉट की खबर आ रही है और उसी बीच पूनम पंडित की कुछ तस्वीरें वायरल हुई बागेश्वर धाम की, उन तमाम मुद्दे पे इनसे बातचीत करेंगे। पहले पठान मूवी से शुरुआत करते हैं। आजकल भगवा का रंग जो है आप पे भी चढ़ा है। देखिए, भगवा किसी का कॉपीराइट नहीं है कि चढ़े या उतरे। भगवा एक अपने आप में कुछ है, ठीक, लेकिन भगवा रंग से आप किसी धर्म को या किसी उसको खतरे में बताओ तो ये मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। तो पठान मूवी का लोग जो विरोध कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? पूनम पंडित विरोध करती है। लोग मूवी का विरोध कर नहीं रहे हैं, और लोग कर रहे हैं विरोध सीधा सीधा शाहरुख खान का। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रहा है ये बायकॉट गैंग का, कि वो बिकनी पहनी हुई दीपिका पादुकोण ने और शाहरुख खान का विरोध कर रहे हैं। ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी बिकनी पहनी हुई दीपिका पादुकोण सनातनी है, तो जितना अधिकार इस रंग पर हमारा है उतना ही दीपिका का भी है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी ने भगवा रंग की बिकनी पहनी है या भगवा रंग की ड्रेस पहनी है या उसमें अश्लील फोटो आई है, अश्लील चीजें वायरल हुई है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। तो देश में मुद्दों को भटकाने के लिए इस तरीके की जो चीजें, बेशरम रंग तो पहली बार कहा गया ना। किसी अगर आप किसी रंग को जो सनातनी लोग होते हैं, बड़ा सम्मान का कलर होता है उनके लिए भगवा, उस रंग को अगर बेशरम कहते हैं तो आपका खून नहीं खोल रहा है। देखिए वो बेशरम रंग को बात नबी पे आती है, बात कुछ इस चीज पे आती है, आपका खून खोलता है। और आज आप जब भगवे की बात आई तो पूनम पंडित का खून नहीं। मैंने कभी भी किसी कलर से किसी धर्म को किया ही नहीं कंपेयर, ठीक है। मेरे को ये पता है कि सनातन धर्म किसी कलर का रंग का मोहताज नहीं है। ये बात हर सनातनी को समझनी पड़ेगी। ये बायकॉट गैंग कहीं ना कहीं घूम करके सनातन धर्म के लोगों को ही टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि दीपिका पादुकोण सनातन धर्म से है, ठीक। और शेखर सुमन जिन्होंने म्यूजिक दिया इस गाने को, वो सनातन धर्म से हैं। आदित्य चोपड़ा जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया, वो सनातन धर्म से है। सिर्फ इसमें एक मुस्लिम व्यक्ति है, वो कौन है? वो शाहरुख खान है। शाहरुख खान की वजह से एक अपनी ही बेटी को आप बायकॉट कर रहे हैं, एक अपनी ही बेटी की आप बदनामी कर रहे हैं। ये कुछ लोग जो इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, वो दुर्गा बताते हैं, माँ काली बताते हैं। सनातन धर्म की बेटियों को नहीं, तमाम बेटियों को माँ दुर्गा का रूप, माँ काली का रूप, माँ चंडी का रूप, माँ वैष्णो का रूप दिया जाता है। और एक तरफ बायकॉट गैंग माँ कहने वाली बेटियों को, देवी समान बेटियों को इस तरीके की अश्लील बातें बोल रही है। नहीं, बिकनी पहनेंगी और कहेंगी कि बेशरम रंग कहेंगी, तो फिर उसे क्या कहेंगे? तो सफेद रंग में भी सफेद रंग की भी पहनी गई है उस गाने में, लेकिन सफेद रंग की बिकनी में तो ईसाई लोगों की भावनाएं आहत हुई। हरे रंग की भी बिकनी पहनी गई है, हरे रंग मुस्लिम लोगों की तो भावनाएं आहत नहीं हुई। और हरा रंग मेरा किसानी का रंग भी है। मेरे किसान का जो तिरंगा है, झंडा है किसानी का झंडा, वो हरे रंग का है। किसानों का तो नहीं भावनाएं आहत हुई। एक ही रंग को टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदू को, सनातनी को कमजोर करने के लिए इस
तरीके की जो चीजें की जाती सनातनी ही तो खड़े हुए हैं, अयोध्या से साधु संत खड़े हुए हैं कि भाई जहां शाहरुख खान मिलेगा जला देंगे, थिएटर फूंक देंगे। मैं उन लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि जो बिकनी पहनी है, क्या वो शाहरुख खान ने पहनी है, या बिकनी पहनी दीपिका पादुकोण ने? दीपिका पादुकोण को किसी ने जबरदस्ती बिकनी पहनाई है? लॉकअप एक शो आता है, उसमें अंधभक्तों की जो बुआ अम्मा हैगी वो आवे, उसमें कंगना रनौत जो वाहियात बयान देती है, किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी वाली कहने वाली वाहियात जो महिला है वो जब किसानों को ऐसे बोलती है तब इनकी भावनाएं आहत नहीं होती, तब ये कुछ नहीं बोलते। लॉकअप शो में एक भगवा रंग के कपड़े पहन करके एक लड़का खड़ा, उस पे जूता रख करके खड़ी हुई है वो महिला जो है, तब कंगना रनौत। हाँ कंगना रनौत, मैं आपको फोटो दिखाती हूँ। ये आपका भी दिल है ना तब तक खुश नहीं होगा कि जब तक मैं आपको वो फोटो ही ना दिखा दूंगी, और लग रहा है मुझे कि वो फोटो आपको मुझे दिखानी ही चाहिए, दिखानी पड़ेगी, क्योंकि ये चीजें हिंदुत्व के लिए तो खड़ी रहती हैं कंगना रनौत तो हर मुद्दे पे, और अभी भगवा पे भी बयान दिए हैं। आप मेरे से यहाँ बात किस विषय में कर रहे हैं? आप बात कर रहे हैं यहाँ पर मुझसे भगवा रंग की जो चीजें हैं, ये जो अंधभक्तों की बुआ है, जरा कैमरा पास लेके भाई, देखिए ये अंधभक्तों की बुआ है, और ये भगवा रंग के कपड़ा पहने खड़ा है ना लड़का, ये इस पे जूता रख के बैठी हुई है, तब इनकी भावनाएं क्यों आहत नहीं हुई? और जब हमारे भोजपुरी स्टार जो हैं मनोज तिवारी भगवा रंग में छम्मा छम्मा कर चुके हैं, तब नहीं भावनाएं आहत हो रही थी? और जब ये तुम्हारे रवि किशन खटिया सटा चुके हैं, भगवा रंग में एक लड़की को कपड़े पहना करके रोमांस कर चुके हैं, तब भावनाएं आहत नहीं हो रही? भावनाएं आहत सिर्फ दीपिका पादुकोण से ही क्यों तकलीफ? इधर शाहरुख खान की तकलीफ नहीं है क्या? शाहरुख खान ने जबरदस्ती दीपिका पादुकोण को कपड़े पहनाए? नहीं ना। ये आदित्य चोपड़ा कौन है? सनातनी। शेखर सुमन कौन है? सनातनी। जिसने इस गाने को गाया महिला ने वो सनातनी। अयोध्या के साधु संत हैं, परमहंस हैं, उन्होंने 100 करोड़ हिंदू से आह्वान कर दिया, तो क्या हिंदू सुनेगा नहीं क्या? आप नहीं सुन रही, अलग बात है। मैं तो सिर्फ ये बोलूंगी कि क्या मैं इन जितने भी लोगों ने बायकॉट किया, मैं ये पूछना चाहूंगी इन लोगों से कि क्या हमारा सनातन धर्म एक रंग का मोहताज है? बस मैं तो ये इनसे सवाल करती हूँ, मैं इनके लिए सवाल छोड़ती हूँ, क्या सनातन धर्म एक रंग का मोहताज है? और जब एक रंग का मोहताज है तो फिर कहाँ सनातन धर्म है? मुझे अच्छे से पता है कि मैं सनातन धर्म से हूँ, मुझे गर्व है सनातनी होने पर भाई। लेकिन भगवा नहीं पहनती है ना, जो भगवा पहनते हैं उसकी भावना तो आहत होगी ना कि हमारे धर्म से जो हम पहनते हैं उसको बदनाम रंग कहा जाएगा। मैं कपड़े पहनती हूँ अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, जो कपड़ा मुझे अच्छा लगता है मैं वो कपड़े पहनती हूँ। मैं काला भी पहनती हूँ, गुलाबी, लाल, पीला, हरा, नीला, जैसे आप मुझे देख रहे हैं ये भी पहनती हूँ। फिर तो पूनम पंडित को कहेंगे कि लोकप्रियता के लिए पूनम पंडित कुछ कोई अभी हद तक जा सकते हैं। बागेश्वर धाम जाती हैं भगवा लपेट करके आप, और अभी भगवा के खिलाफ आप सपोर्ट में आ नहीं रही हैं। भी जाऊंगी मैं बागेश्वर धाम, आगे भी जाऊंगी। मेरी अपने धर्म में पूरी निष्ठा है। और आप देखेंगे मेरा एक ट्विटर पे भी फोटो पड़ा हुआ है, आपने देखा होगा, एक पगड़ी में मेरा फोटो जो खूब ज्यादा लोग होर्डिंग पे लगाते हैं, वो मेरा ऑरेंज कलर में ही है। उस मुद्दे पे आएंगे, अभी उस मुद्दे पे आएंगे। तो आज आप पठान में सुनिए आपने क्यों लगाया हुआ है? आप एक मुस्लिम समुदाय से, आपने लोगों ऑरेंज कलर का क्यों लगाया? क्यों लगा? हमने इसको बदनाम रंग कहा? बदनाम रंग हमने कहा? हमने नहीं कहा ना। आप मुझसे कैसे कहलवाना चाह रहे हैं? कैसे कहलवाना चाह रहे हैं? रही बात वहाँ कह रहा है बदनाम रंग, हम चाहते हैं पूनम पंडित उसका विरोध करें। देखिए मैं तो बिल्कुल कहूंगी कि मेरा सनातन धर्म किसी रंग का मोहताज नहीं है। दूसरी बात आ रही हूँ मैं आपके सवाल पर कि आप वहाँ गई, अयोध्या के साधु संतों को मानेंगे कि नहीं मानेंगे, कि सिर्फ बागेश्वर धाम के महंत को मानेंगे आप? अयोध्या के साधु संत को मानेंगे कि बागेश्वर धाम के महंत को मानेंगे? अयोध्या के साधु संत को मानेंगे कि बागेश्वर धाम मानेंगे? जवाब दूं या नहीं? क्या मानेंगे? सवाल जवाब दूं या ना, किसको मानेंगे? देश में तमाम जितने भी संत हैं मैं सभी का सम्मान करती हूँ क्योंकि वो सनातनी है, लेकिन ये उनके अपने अपने निजी विचार हैं कि वो किसका विरोध कर रहे हैं किसका नहीं। और मैं ये नहीं, हंस ने कहा है 100 करोड़ हिंदू एकजुट हो जाए और फिल्म की बाइकआउट करे। शाहरुख खान जो है वो टुकड़े टुकड़े अपनी बेटी का, एक तरफ बेटी को बताते हैं माँ काली, माँ कलकत्ते वाली, माँ वैष्णो, माँ चंडी, एक तरफ बताते हैं बेटी को लक्ष्मी, तो एक तरफ एक बेटी का ही विरोध कर रहे हैं, एक बेटी का ही। इसमें दीपिका पादुकोण जेएनयू गई थी, पता है आपको? तो दीपिका, अरे निर्मला सीतारमण जेएनयू से है भाई, कहाँ हो तुम? भारतीय जनता पार्टी के नेता, कितने पढ़े लिखे नेता लोग हैं, वो जेएनयू से हैं। इतने सारे कवि हमारे जेएनयू से हैं, तो जेएनयू कोई आतंकवाद का अड्डा थोड़ी ना है जो जेएनयू जाना बैन है। गई थी तो गई थी, इसमें क्या बुराई है? जेएनयू में हमारे नेता पढ़ कर के आए हैं, देश की मौजूदा वित्त मंत्री जेएनयू से। तो जेएनयू में नारे कैसे कैसे लगते हैं आपको नहीं पता है? अरे उनकी पुलिस नकारा थी, 4 लफंगे नारे लगा करके गए, पुलिस पकड़ करके नहीं उनको ला सकी, जेएनयू को पूरे को बदनाम कर दिया गया।
लफंगे 4 नारे लगा के गए, तुम पकड़ नहीं पाए। और आप सपोर्ट कीजिए, आप फिल्म देखिए। पुलिस नकारा थी, गृह मंत्री जी जो है उनकी पुलिस दिल्ली में जो थी वो नकारा थी, वो लफंगों को पकड़ नहीं पाई। और आप जेएनयू को बदनाम कर रहे हैं। जेएनयू में पढ़े लिखे इतने नेता हमारे देश के विदेश में भी गए हुए हैं काम करने के लिए, उनको प्रभावशाली माना गया है, उनको वहां के देशों ने सम्मान किया है। में भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगता है, आपको पता है कि अरे नहीं पता? 4 लफंगे नारा लगा करके गए, तुम्हारी पुलिस पकड़ नहीं पाई, तो तुम कैसे कह सकते हो जेएनयू को बदनाम? अरे लफंगे आए थे, नारा लगा करके गए। अभी 4 लफंगों ने तो दीवार पर ये भी लिखा कि जो ब्राह्मण है उसको देश से बाहर रहना पड़ेगा। अरे किसकी औकात है जो ब्राह्मण को देश से बाहर निकालने चार की किस लफंगे की बात कर रहे हैं? एक तो आपके पार्टी में भी है शायद। कौन है? हमारी पार्टी में तो ऐसा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है जिसने ये कहा हो कि जेएनयू। कन्हैया कुमार का नाम सुना आपने? बिल्कुल सुना है, फॉलो भी करती हूँ, लेकिन 4 लफंगे में आते हैं क्या? कन्हैया कुमार 4 लफंगे में आते हैं? आपने माना ना कि 4 लफंगे उन्होंने बयान दिया था, तो क्या कन्हैया कुमार 4 लफंगे में आते हैं? कन्हैया कुमार ने बयान दिया? क्या दिया बयान? आप दिखाइए मुझे वीडियो कन्हैया कुमार की कि कन्हैया कुमार ने बयान दिया, जेएनयू के खिलाफ दिया, या हिंदुओं के विरोध में दिया हो, या देश किसके कहने पे इकट्ठा हुई थी? किसके जो भीड़ किसके इकट्ठा हुई थी जेएनयू में, किसके कहने पे? सुनिए, भीड़ इकट्ठा तो मैं भी भीड़ इकट्ठा कर दूं? अध्यक्ष कौन था? सुन लीजिए, अगर अध्यक्ष था तो इसका मतलब ये था कि उन्होंने बयान दिया। अगर आप मुझे कन्हैया कुमार का एक भी बयान दिखा देंगे देश की जनता के खिलाफ, हमारे भारत के खिलाफ, 4 लफंगे में कन्हैया कुमार का नाम आता है कि नहीं, हम ये जानना चाहते आता है। हैं। आप मुझे दिए, चार्जशीट क्यों नहीं फाइल की? क्यों नहीं की? क्यों? आप बैठे थे टीवी पर डिबेट करने के लिए, कन्हैया कुमार बैठे थे, उन्होंने सीधा बोला कि आप कराइए ना चार्जशीट फाइल, क्यों नहीं जेल भेजते हैं आप अगर मैंने गलत किया है? बोला कन्हैया कुमार ने। मैं समझ रहा हूँ कि आज देश में जो टुकड़े टुकड़े गैंग जो लोग कहते हैं, जो कांग्रेस पार्टी में लोग कहते हैं कि जो कन्हैया कुमार है टुकड़े टुकड़े गैंग से, क्या कन्हैया कुमार पूनम ने पंडित, भी सुनिए, बयान दिया? रुक जाइए, थोड़ा क्या थमिए, आप मुझे कन्हैया थोड़ा कुमार का बयान गर्मी को दिखाओगे? शांत आप रखिए। मुझे पूनम कन्हैया पंडित नहीं, कुमार का बयान दिखा दीजिए। अगर चिल्लाने कन्हैया से कुमार सवाल ने- से आप नहीं भाग सकते, अगर चिल्लाने से कन्हैया नहीं होगा। कुमार सुनिए, ने ये कहा हो कि देश तेरे टुकड़े होंगे, आप मुझे एक भी वीडियो दिखा दीजिए और तुरंत मैं कन्हैया कुमार की बात का विरोध करूंगी। आप दिखाइए मुझे वीडियो कन्हैया ठीक कुमार है, का। टुकड़े टुकड़े गैंग इन लोगों को कहा गया और इनकी भी कहने की सुनिए छोड़ सुनिए, दीजिए, कहने को तो हमें और इनको भी लगा, आतंकवादी इनको भी हमें हाँ, भी आतंकवादी बताया था जब हम बॉर्डर पे बैठे थे, हमें भी खालिस्तानी और पाकिस्तानी बताया था। कहने की बात छोड़ दीजिए। अब आप देशभक्त कहने के लिए बागेश्वर धाम जा रही है ना, कि अब हमें लोग देशभक्त कहे, सनातनी कहे, कट्टर हिंदू कहे, अब तो जा रही है मैं ना। तो हूँ, दुनिया को पता है मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, दुनिया को पता है मैं सनातनी हूँ,